हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अभी जो दो आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक तो 28 नवंबर धर्मज क्रॉप गार्ड का आईपीओ और 30 नवंबर को यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। तो इन दोनों आईपीओ में से बेस्ट आईपीओ कौन सा है, मतलब अगर किसी को एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है तो किस में करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा है, लिस्टिंग गेन्स के लिए कौन सा अच्छा है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों के मन में सवाल आता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। मतलब वो चाहते हैं कि किसी भी एक में सबसे ज्यादा अप्लाई करें। मतलब किसी के पास अगर अमाउंट है 60,000 रुपए मान लो और घर के सभी फैमिली मेंबर से अप्लाई करना चाहता है तो वो किसी एक पर ही रिस्क लेना चाहता है, तो किस पे करें। क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि हम रिस्क एक पे ही लेना चाहते हैं जो बेस्ट से बेस्ट हो। तो इसके अंदर जानेंगे बेस्ट से बेस्ट कौन सा आईपीओ है। तो दोस्तों इनको 4 पॉइंट पे हम कंपेयर करेंगे। इससे क्या है कि आप खुद डिसीजन ले पाएंगे, मतलब कंपेयर करेंगे तो खुद आप डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम किसका ज्यादा है, डिमांड किसकी ज्यादा है, लिस्टिंग गेन्स हमें ज्यादा किसका मिल सकता है। फिर दोस्तों देखेंगे कि सेक्टर किसका बढ़िया है। सेक्टर ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है लॉन्ग टर्म में। तो सेक्टर किसका बढ़िया है, डिमांड किस सेक्टर की रहेगी फ्यूचर के अंदर, तो वो भी जानेंगे। फिर दोस्तों तीसरा हम देखेंगे कि किसका प्राइस बैंड अच्छा है, मतलब सही वैल्यूएशंस पर कौन सी कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज कौन सी सही वैल्यूएशंस पर है, और इसके अलावा फाइनेंशियल्स किसके अच्छे हैं, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ किसकी है, उसके ऊपर उधारी तो नहीं है, तो वो सारी चीजें भी देखेंगे। फिर दोस्तों चौथा और आखिरी पॉइंट जो है कंक्लूजन, मतलब लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग दोनों के हिसाब से कौन सा बढ़िया है। इससे हमें चारों चीजें पता चल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ग्रे मार्केट के अनुसार अगर बात करें तो अगर धर्मज क्रॉप गार्ड का आईपीओ है, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लेटेस्ट अगर देखें तो 35% के आसपास चल रहा है। 35% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। मतलब एक शेयर पर अगर देखें तो 80 से 85 रुपए फायदा बता रहा है। 60 शेयर का लॉट है तो करीबन 5100 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है। तो करीब करीब देखें तो 35% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं आपको डेली अपडेट देता रहूंगा। फिर दोस्तों यूनिपार्ट्स का आईपीओ, उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 26%, मतलब 26% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। अभी खुला है इसका, 1-2 दिन बाद मंडे को हमें एग्जैक्ट और ज्यादा अच्छी डिमांड पता चल पाएगी। तो 26% जैसा अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, मतलब 150 रुपए पर शेयर फायदा बता रहा है। 25 शेयर का लॉट है, 150 इंटू 25 करते हैं तो करीबन 3750, 3750 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है। तो करीब करीब देखा जाए तो 26%। तो अभी ग्रे मार्केट के अनुसार अभी आगे देखें, आज की तारीख में सब आगे देखें तो आज की तारीख में धर्मज क्रॉप गार्ड का आईपीओ आगे चल रहा है। और बाकी देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं और सेफली अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन के भी आंकड़े देखिए और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े देखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है सेक्टर। सेक्टर किसका बढ़िया है, तो सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो धर्मज क्रॉप गार्ड का अगर सेक्टर देखें तो एग्रोकेमिकल का सेक्टर है। एग्रोकेमिकल का सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी क्योंकि ये केमिकल वगैरह जो है फसलों के अंदर, तो अभी काफी लोग यूज लेते ही हैं। फंगीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये लोग यूज लेते हैं क्योंकि इसके बिना अभी फसल पूरी पनपती नहीं है। हालांकि इसके नुकसान भी है एग्रोकेमिकल के। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में लोगों की डिमांड है ऑर्गेनिक खेती, तो इसकी डिमांड तो अच्छी है, मतलब रह सकती है क्योंकि फसलें आजकल पॉसिबल नहीं है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है एग्रोकेमिकल के बिना। डिमांड अच्छी रह सकती है, पर और ज्यादा अगर फ्यूचर के अंदर जाते हैं तो आप देखिए कि ऑर्गेनिक की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो एग्रोकेमिकल जैसे सेक्टर है उनकी डिमांड थोड़ी सी कम रह सकती है। हालांकि इस डिमांड अभी भी अच्छी है, ऐसे नहीं कि 5-10 साल तो बहुत अच्छी डिमांड रहेगी, पर 5-10 साल अच्छी डिमांड है, पर उसके अलावा इसके साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। मतलब इस सेक्टर के अंदर मैंने आपको पेयर कंपटीटर्स बताए थे इसके, तो उसके जैसे और भी काफी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और इससे भी अच्छी वैल्यूएशंस, मतलब सस्ती वैल्यूएशंस पर कंपनीज अवेलेबल है। तो सेक्टर बढ़िया है इसका, पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और फ्यूचर अगर आप देखें बहुत ज्यादा आगे जाते हैं तो ऑर्गेनिक खेती की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको लेना है। दोस्तों यूनिपार्ट्स का सेक्टर अगर देखें, यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का अगर सेक्टर देखें तो ये ऑफ रोड व्हीकल्स जो होते हैं, ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स होते हैं, मतलब मैंने आपको रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सब बताया। ट्रैक्टर होता है जो खेती के अंदर काम आता है, फॉरेस्ट के अंदर जो आते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बुलडोजर है, रोलर है, ऐसी चीजें जो काम आती है, माइनिंग के अंदर जो खुदाई करने के लिए जो मशीनें होती हैं, जो भी ऑफ रोड, मतलब जो हाईवे पे नहीं चलती, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें नहीं, उसके अलावा जो भी व्हीकल्स हैं तो उसके जो पार्ट्स, कंपोनेंट्स ये मैन्युफैक्चर करती है यूनिपार्ट्स इंडिया। तो इसका सेक्टर बहुत बढ़िया है, मतलब डिमांडिंग सेक्टर है और इसके अंदर क्या है कि कंपटीशन भी बहुत कम है, तो इसकी डिमांड फ्यूचर के अंदर अच्छी रह सकती है। मतलब ये इंजीनियरिंग सेक्टर कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह सकते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर कह सकते हैं इसको। तो सेक्टर के मामले में दोनों ही सेक्टर बढ़िया है, पर बेस्ट सेक्टर अगर कहें तो मैं यूनिपार्ट्स को बेस्ट और सेफ सेक्टर लेना चाहूंगा।
फिर दोस्तों प्राइस बैंड, वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स, इसके मामले में कौन सी कंपनी अच्छी है? तो दोस्तों धर्मज क्रॉप गार्ड को देखें तो करीबन 21 से 22 के पी पर ये लिस्ट होने जा रहा है और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 216 रुपए से लेकर 237 रुपए के बीच में। तो अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस बैंड वाइज अगर इसको कंपेयर करें अपनी इसके पीयर कंपटीटर से, मैंने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर की है, तो वो भी देख लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता रहा हूं। तो इसका जो प्राइस बैंड है ना तो ज्यादा महंगा है ना ही ज्यादा सस्ता, मतलब ज्यादा सस्ता नहीं है इसका प्राइस बैंड, और थोड़ा सस्ता हो सकता था, करीबन 150 रुपए के आसपास होता तो और ज्यादा बढ़िया रहता, पर इतना भी महंगा नहीं कह सकते, फिर भी ठीक वैल्यूएशंस है। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें धर्मज क्रॉप गार्ड के, तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल है, इसके नेटवर्थ वगैरह भी बढ़ रही है। और डेप्ट इसके ऊपर देखिए, उधारी है करीबन 55 करोड़ रुपए की, और आईपीओ आने के बाद करीबन इसकी उधारी कुछ 10 करोड़ रुपए के आसपास चुका दी जाएगी, उसके बाद भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत उधारी रहेगी। और ये जो फ्रेश इश्यू से पैसे जुटाएगी उसके अंदर क्या है, अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली है भरूच गुजरात के अंदर, तो ये मुझे इसकी अच्छी बात लगी, मतलब कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे। फिर आते हैं यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड पर, तो ये जिस प्राइस बैंड पर लिस्ट होगा तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 15.29 का, तो इसका जो प्राइस बैंड है 548 रुपए से लेकर 577 रुपए के बीच में। तो ये भी ना तो महंगा है ज्यादा, ना ही कोई ज्यादा सस्ता है, मतलब आप बराबर वैल्यूएशंस कह सकते हो। अगर थोड़ा और सस्ता होता करीबन 500 रुपए के आसपास तो एकदम बराबर वैल्यूएशंस होती, पर अभी आप फिर भी ठीक मान सकते हैं, ना तो ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता। और इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, नेटवर्थ इसकी बढ़ रही है, और इसके ऊपर डेप्ट है 114 करोड़ रुपए का, पर इसका 2022 का एनुअल प्रॉफिट देखे तो 166 करोड़ रुपए का। तो कैश फ्लो और इसका सालाना प्रॉफिट देखे तो उस हिसाब से कंपनी को ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हम मान सकते हैं यूनिपार्ट्स को। और इसका पूरा जो इश्यू साइज है ऑफर फॉर सेल के अंदर है, मतलब प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। वैसे इस कंपनी को देखते हुए नहीं लग रहा है कि कोई कंपनी को ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो सेक्टर, वैल्यूएशंस, प्राइस बैंड, फाइनेंशियल्स वाइज दोनों ही थोड़े बराबर लगे, पर फाइनेंशियली अगर देखें तो यूनिपार्ट्स फाइनेंशियली थोड़ी सी बेहतर है। तो तीसरे पॉइंट पर स्लाइटली यूनिपार्ट्स थोड़ी सी आगे हो जाती है, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर दोस्तों कंक्लूजन देख लेते हैं, इन तीनों पॉइंट्स का कंक्लूजन है वो है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट ये है कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इन दोनों आईपीओस को देखें तो दोनों की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, 20% से ऊपर है, तो काफी अच्छी डिमांड है। और बाकी देखिए दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप सेफली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेफली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, दूसरे तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े देखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। और मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूं। और अभी देखा जाए तो धर्मज क्रॉप गार्ड की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है यूनिपार्ट से, पर देखिए दोस्तों अभी 1-2 दिन में और डिमांड किसकी रहती है वो आगे आने वाले टाइम में पता चलता जाएगा। फिर दोस्तों दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म में दोनों में से कौन सा बढ़िया है? तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यूनिपार्ट्स मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, थोड़ी वैल्यूएशंस वाइज देखें या फाइनेंशियल्स वाइज देखें, उसके अलावा सेक्टर देखें। मैंने आपको बताया कि सेक्टर वगैरह इसका बढ़िया नजर आ रहा है, फ्यूचर में इसकी डिमांड अच्छी रह सकती है, मतलब उसके अंदर स्लाइटली, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी वो डाउन है जो धर्मज क्रॉप गार्ड, स्लाइटली बेहतर है यूनिपार्ट्स इससे। और धर्मज क्रॉप गार्ड का अगर सेक्टर देखें तो मैंने आपको बताया कि एग्रोकेमिकल का सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है, पर इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ज्यादा अगर फ्यूचर के अंदर जाते हैं 25 साल 30 साल या 20 साल के अंदर इसके फ्यूचर के अंदर जाते हैं तो आप देखिए ये जो ऑर्गेनिक खेती है उसकी डिमांड ज्यादा है, तो एग्रोकेमिकल्स की डिमांड आने वाले टाइम में कम हो सकती है, मतलब बहुत फ्यूचर के अंदर जाते हैं तब। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में अगर मुझे एक चूज करने को कहे तो लॉन्ग टर्म में मैं जाऊंगा यूनिपार्ट्स के साथ। तो सारी चीजें क्लियर है दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है इन दोनों आईपीओस को लेकर वो दूर हो गया होगा और आपको माइंड में क्लैरिटी भी आ गई होगी कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से किस आईपीओ में अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, यूनिपार्ट्स या धर्मज क्रॉप गार्ड, या इन दोनों आईपीओस में अप्लाई करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है अलग अलग वीडियो बनाने का। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।